नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। और जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज़ है RSM SSB जेई के लिए यानी कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं राजस्थान जीके के। ठीक है, तो राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? 7 है, 7वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उन्हें आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखे हैं। तो चलिए इस लेक्चर की बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 61। वैदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? तो वैदक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? आपके पास 4 ऑप्शन है: अजीत सिंह, अभय सिंह, जोरावर सिंह, गज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जो हैं इन्होंने वैदक सार और पूजा पद्धति इन दोनों की रचना की थी। ये 2 पुस्तकें, इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मटक, बिछायत, चूसराई क्या थे? मतलब आपके पास में 3 नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया इन तीनों नामों का क्या मतलब है, ये किससे संबंधित हैं? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम हैं, राजस्थान में देसी कपड़ों के स्थानीय नाम हैं, कृषि यंत्रों के नाम हैं, या सिंचाई साधनों के नाम हैं। ठीक है ना, ये किस चीज़ के नाम है ये आपको बताने हैं। तो जिसके जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, यानी जो पहले कर वसूले जाते थे उन करों के नाम हैं। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कर कहाँ वसूले जाते थे? किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। सबसे ज़्यादा कर कहाँ वसूले जाते थे? मेवाड़ में। कहाँ? मेवाड़ में वसूले जाते थे। कितने थे भैया? टोटल 84 टाइप के थे, यानी 84 प्रकार के, यानी 84 प्रकार के कर लगते थे। कहाँ पर? मेवाड़ में। सबसे ज़्यादा कहाँ लगते थे? मेवाड़ में लगते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? अब ये हवेलियों के नाम है, ये हवेलियां कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बीकानेर। बीकानेर में है इनकी हवेलियां। अब हवेलियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो और भी हवेलियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए जो हवेलियां हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते, कौन कौन सी हवेलियां हैं। सबसे पहले जो बात करने वाले वो जैसलमेर की, कि जैसलमेर में कौन कौन सी हवेली है। तो जैसलमेर जो एक है पटवो की हवेली, सबसे फेमस है। ये सबसे फेमस RAS का सबसे फेमस क्वेश्चन है, और साथ में पटवारी का भी। पटवो की हवेली का जो क्वेश्चन है कि जैसे मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि पटवो की हवेली किस जिले में है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने 4 से 5 बार ये सेम क्वेश्चन मैंने देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटवो की हवेली कहाँ पर है। इसके अलावा जैसलमेर में नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली भी है। ठीक है ना, तो 3 हवेलियां फेमस है कहाँ की? जैसलमेर की। छोटी मोटी हवेलियां और भी हैं, लेकिन जो मेन है वो इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा जोधपुर में पुष्य की जो हवेली है वो पुष्य की हवेली फेमस है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पुष्य की जो हवेली है यहाँ पर एक चीज़ के लिए स्पेशल है। विश्व की एकमात्र हवेली है जो कि एक ही नक्षत्र में बनकर तैयार हुई थी। तो सिंगल नक्षत्र में, एक ही नक्षत्र में बनकर तैयार होने वाली हवेली पूछ ले कौन सी है, तो पुष्य की हवेली है। कहाँ पर है? जोधपुर में है ये। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर में क्या है? बागौर की हवेली है। और ये बागौर की हवेली से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से आया था एग्जाम में? एग्जाम में पूछा था विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है? तो भैया बागौर की हवेली में रखी हुई है। और बागौर कहां पर है? बागौर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में भैया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा सीकर की बात कर लेते हैं। सीकर में कौन सी हवेली है? पंसारी की हवेली है। सीकर में किसकी हवेली है? पंसारी की। और सीकर में भी कौन से गए? श्री माधोपुर में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? जो भूमिज शैली है, इस भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है: पाली जिले का सेनानी मंदिर, रामगढ़ का भंडार देवरा मंदिर, तैनात का महाबलेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाली जिले का सेनानी मंदिर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखो, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना जो मंदिर है वो है सेवाड़ी। ठीक है ना, सेवाड़ी जैन मंदिर। वहां पर सेनानी लिखा हुआ है। ठीक है ना, सेनानी।
लेकिन एक्चुअल में क्या है, सेनानी नहीं, वो सेवाड़ी का मंदिर है, सेवाड़ी का जैन मंदिर है, ध्यान रखना है। सबसे पुराना भूमिशैली का जो मंदिर है वो कहाँ है, आपसे पूछ ले तो पाली जिले में, जिला भी याद रखना, कौन सा जिला है, पाली, पाली जिले में है। मंदिर कौन सा है, सेनानी, शैली कौन सी है, भूमिज। चलिए चौमुखा जैन मंदिर की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि चौमुखा जैन मंदिर से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम, या दो या 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इन 4 लाइनों से। पहला तो ये कि इसका नाम क्या है, चौमुखा जैन मंदिर जो है इसी को रणकपुर जैन मंदिर भी बोलते हैं। कब बना था, ये बना था भैया कुंभा के शासनकाल में। किसने बनवाया था, कुंभा ने बनाया था, कुंभा के काल में बना था, कुंभा के शासनकाल में, और कुंभा ने बनवाया था। बनाया किसने था, शिल्पी कौन था, तो शिल्पकार थे देपाक। कौन थे, देपाक। तो देपाक जो है ये इसके शिल्पी थे, और देपाक का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, शिल्पकार का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो आदिनाथ हैं उन आदिनाथ की चौमुखी मूर्ति है, ठीक है ना, जिसके 4 मुंह हैं। और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1444 खंबे किस मंदिर में स्थित हैं, तो इसका आंसर था रणकपुर जैन मंदिर में है। कहाँ है, रणकपुर जैन मंदिर। अभी रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो कहाँ है, पाली में भैया, कहाँ है, पाली में भैया, ठीक है। तो कम से कम 2 या 3 तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं इन 3-4 लाइनों से, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है भैया, है ना, गलत बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। तो पहले तो आपको जसनाथ जी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जसनाथ जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जसनाथ जी जो थे, संत जसनाथ जी, इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी, पहला तो ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ कहां पर है, कतरियासर बीकानेर में है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रधान पीठ जो है जसनाती संप्रदाय की कहां पर है, तो ये कतरियासर बीकानेर में है। जिला पूछ ले तो बीकानेर है, जगह पूछे कतरियासर है। इसके अलावा इन्होंने क्या है, 12 वर्ष तक गोरखमालिया में तपस्या की थी। कहां पर, गोरखमालिया में 12 वर्ष तक तपस्या की थी इन्होंने, ठीक है, साधना की थी, तपस्या की थी। इन्होंने अपने जसनाती संप्रदाय में कुल 36 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 36 नियम। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं कि अग्नि नृत्य करते हैं भैया। अग्नि नृत्य क्या होता है कि एक काम करते हैं कि आग जला लेते हैं, ठीक है, अंगारे बन जाते हैं वहां पर, और अंगारों पर फिर क्या करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। तो ये अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं भैया, जसनाती संप्रदाय करते हैं। और कौन करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद भी रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये कथन तो है गलत, 12 वर्ष तक कतरियासर में उन्होंने साधना नहीं की थी, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, सही है। जैसे इनका जन्म 1482 ईस्वी में, यानी कि 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था, तो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा 1506 ईस्वी में कतरियासर में समाधि ली थी, बिल्कुल सही है। इनके जो उपदेश थे सीधू धड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो ये आप याद रख सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि एग्जाम में भी तो पूछा नहीं, हो सकता है पूछा जा चुका है। इनके 2 ग्रंथ हैं, सीधू धड़ा और कोड़ा, ये दोनों इनके ग्रंथ हैं, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 66, शावक प्रतिक्रमण चूर्णित नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली का है, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने डिस्कस किया था कि भैया ये जो है ये तेज सिंह के काल में आया था। किसके काल में बना था, ये तेज सिंह के काल में। और तेज सिंह कहां से थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तेज सिंह थे भैया मेवाड़ से, ठीक है। तो अब मेवाड़ से थे तेज सिंह, और ये मेवाड़ से संबंधित है, तो इससे और भी बातें कर लेते हैं मेवाड़ की। जैसे मेवाड़ जो है उदयपुर, जो उदयपुर चित्रशैली बोले कोई, या मेवाड़ चित्रशैली बोले, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे अधिक विकास जो हुआ था किस शैली का, किस चित्रशैली की बात करो, उदयपुर या मेवाड़ की, वो हुआ था कुंभा के शासनकाल में। किंतु स्वर्णकाल जो है उदयपुर चित्रशैली का या मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है वो है जगत सिंह प्रथम का स्वर्णकाल, ठीक है ना। जगत सिंह प्रथम का जो काल है उसको स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके मन में आता है यार जब काम हुआ था कुंभा के काल में, सबसे ज्यादा विकास जब कुंभा के काल में हुआ, तो जगत सिंह का काल जो स्वर्णकाल क्यों कहलाता है। जगत सिंह का स्वर्णकाल इसलिए कहलाता है क्योंकि इन्होंने जो काम किए थे ना चित्रकला के क्षेत्र में, वो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ किए थे, ठीक है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो काम हुए थे स्वर्ण सिंह जगत सिंह के काल में, इसलिए इसको स्वर्णकाल कहते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कलीला और दमना क्या है भैया। कलीला और दमना क्या है, कैरेक्टर है चित्रशैली के, मतलब कि 2 पात्र हैं। जो चित्रशैली है, जो चित्रशैली यहाँ की जो चित्र बनते हैं उनमें कलीला और दमना क्या है, क्या है ये एक पात्र है, याद रखना।
राजस्थान का प्रथम चित्रित, अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है, यही है शावक प्रतिक्रमण चूर्णित नामक जो ग्रंथ है, यही पहला चित्रित ग्रंथ है राजस्थान का। किसके शासनकाल में बना, तेज सिंह के शासनकाल में बना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो रचनाकार है, यहाँ पर जो रचना लिखी हुई है, इनमें से कौन है जो सही से सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोमनाथ सुजान चरित्र। बाकी के सारे ऑप्शन एकदम सही है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो बुक्स हैं इनके बारे में अभी मेरे पास फिलहाल तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन जैसी ट्रिक होगी जरूर मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। अब जल झूलनी एकादशी है, तो एकादशी का तो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करना चाहो तो चारों में एकादशी है, तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा कि जो हिंदू त्योहार है, हिंदू जो महीने हैं, हिंदू के हिंदू जो कैलेंडर है, उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बहुत आते हैं त्योहार के। तो भैया ध्यान रखना, जो जल झूलनी एकादशी है या जल झूलनी 11 है, वो कब होती है, वो होती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भादों में आती है और शुक्ल एकादशी को आती है। आपको पता हो एकादशी को 11 भी बोलते हैं, तो भैया इसको देव झूलनी 11 भी बोलते हैं। जल झूलनी 11 या देव झूलनी 11 किसको बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ही बोलते हैं। इसके अलावा याद रखना कि कार्तिक शुक्ल एकादशी जो होती है इसको बोलते हैं देव उठनी 11। आपको पता होगा देव उठनी 11 क्या होती है, कि उस 11 के बाद में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि देव जो हैं अब उठ चुके हैं, वो सो रहे थे पहले, अब उठ गए हैं, और अब क्या होगा, जितने भी मांगलिक कार्य हैं अब शुरू किए जा सकते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले देव झूलनी 11, तो आपको जवाब देना है करेक्ट, और अगर पूछे देव उठनी 11 तो आपको करेक्ट जवाब देना है। तो ये कार्तिक में है, जबकि ये कब है, भादों में है, भाद्रपद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना भादों का, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तकला और स्थान, कौन सी हस्तकला है कौन से स्थान से संबंधित है, ये आपको देखना है। क्योंकि जो गलत वाला बताना है उनको आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो आपको सही वाला पता होगा तो आप गलत वाला बता सकते हो। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बारे में नॉलेज कमी बच्चों को होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में क्वेश्चन है। अगर आपने हस्तकला पढ़ ली है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और अगर आपने काफ़ी पहले पढ़ी होगी तो याद रहना बहुत मुश्किल होता है। देखो अजरक प्रिंट की बात करें तो अजरक प्रिंट क्या है, बाड़मेर से संबंधित है। मलीर प्रिंट बोले तो मलीर प्रिंट भी बाड़मेर से संबंधित है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़, एकदम सही बात है। दाबू प्रिंट बोले तो ये अकोला से संबंधित है, या जाजम प्रिंट बोले, जाजम प्रिंट हो या दाबू प्रिंट हो, अकोला से संबंधित है। और एक्चुअल में क्या है, अकोला नहीं है, उसका नाम है छीपो का अकोला, जगह का जो नाम है वो पूरा नाम है छीपो का अकोला, और ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में है। छीपो का अकोला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। क्या फेमस है, दाबू प्रिंट या कोला प्रिंट, दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट फेमस है यहाँ का। अच्छा, मामा जी के घोड़े कहाँ के फेमस है, भैया मामा जी के घोड़े फेमस है जालौर के, और गांव पूछ ले तो हरजी गांव है, तो ये बसंतगढ़ है, ये तो है गलत। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है हस्तकलाओं से इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे कि नागौर का जो बू गांव है वो मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिर से रिवाइज हो रहा है आपका। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फड़ चित्रण के लिए, फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा में भीलवाड़ा जो है, ये दोनों फेमस है। मतलब कि भीलवाड़ा के अंदर क्या है, शाहपुरा पड़ता है, ये ध्यान रखना। भीलवाड़ा में एक जगह शाहपुरा, और शाहपुरा में फड़ चित्रण के लिए एक परिवार फेमस है, उस परिवार का नाम है जोशी परिवार। कौन सा परिवार है भैया, जोशी परिवार। और जोशी परिवार में भी कौन है ज्यादा फेमस, एक तो है श्रीलाल जोशी और कौन है, पार्वती जोशी। श्रीलाल जोशी को पद्मश्री मिला हुआ 2006 में इस फड़ चित्रण के लिए। अगर किसी को पता हो कि फड़ चित्रण क्या होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि फड़ चित्रण क्या होता है ना, फड़ चित्रण क्या होता है। एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है फड़ चित्रण से रिलेटेड, तो आपको बताना कि फड़ चित्रण क्या होता है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं लोग देवी देवताओं का एक टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ेंगे कि देवनारायण जी की जो फड़ है या किसी और की फड़ है, फड़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि किसकी कौन सी फड़ है, कौन बांसता है, ठीक है, ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। लोग देवी देवताओं में हम जाके आगे पढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है, RSM SSB जेई में भी आया था ये क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आया हुआ है कि ब्लू पोएट्री के लिए कौन फेमस है, या कृपाल सिंह शेखावत जी हैं, स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत जी किस चीज़ के लिए फेमस हैं, तो ये ब्लू पोएट्री के लिए फेमस हैं। कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि ब्लू पोएट्री है कहाँ की, तो एक्चुअल में क्या है, ब्लू पोएट्री ईरान की थी। ईरान से क्या किया गया, इसको लाहौर लाया गया, ठीक है ना, और फिर बाद में क्या हुआ, लाहौर से ये जयपुर आई, ठीक है ना। ब्लू पोएट्री की जो काम है, कला है, हस्तकला है, वो जयपुर आई। जयपुर कौन लेके आया था, मानसिंह प्रथम लेके आए थे, ठीक है ना, मानसिंह प्रथम से ये लेके आए थे। तो ध्यान रखना, मानसिंह प्रथम को चाणक्य भी बोलते हैं ना, राजस्थान का चाणक्य पूछ ले, मानसिंह प्रथम को बोला जाता है। मानसिंह बहुत चतुर और चालाक व्यक्ति थे, बहुत बहादुर थे,
और ये आपको पता हो कि जो अकबर के 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में ये शामिल थे, ठीक है ना। तो चाणक्य बोल दे तो कौन है भैया, मान सिंह। चलिए, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा, ये कथन बताना, ये कथन किसने कहा था, किसके बारे में है ये, किसके बारे में है, केसरी सिंह बारट के बारे में भैया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, केसरी सिंह बारट के साथ में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो रास बिहारी बोस भी थे। रास बिहारी बोस के अलावा और भी लोग थे, लेकिन ये करीबी थे। इन्होंने ये बात कही थी केसरी सिंह बारट के लिए कि जो उनके जैसा जो है एक भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार की स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। मतलब कि और लोग जो थे वो खुद युद्ध लड़ रहे थे या खुद कुछ ना कुछ कर रहे थे, खुद विद्रोह कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बारट थे उन बारट के साथ ऐसा नहीं था। बारट का पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ा था इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में। केसरी सिंह जो बारट है इनका एक पुत्र था, पुत्र का भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पुत्र का नाम पूछ लेते हैं। तो पहले तो नाम सुनना, नाम क्या है, नाम है प्रताप सिंह बारट, ठीक है। इनको राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं भैया, राजस्थान का चंद्रशेखर पूछ ले तो क्या है, चंद्रशेखर कौन है राजस्थान के, प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट कौन है भैया, केसरी सिंह बारट के पुत्र हैं, ठीक है। केसरी सिंह बारट के बारे में याद रखना कि केसरी सिंह बारट स्वतंत्रता सेनानी तो है ही हैं, इसके साथ में ये कवि भी थे, ठीक है ना, कवि भी यही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71 और लेक्चर नंबर 8। तो ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो सीरीज है कंटिन्यू रहने वाली है, ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे आपके। अभी आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो चल रहा है, फिर नेक्स्ट फिर आपके स्टार्ट होंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके साथ में और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेल आइकन प्रेस हो जाएगा, फिर आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी वीडियो अपलोड होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप मेरे साथ बने हुए हैं, ऐसे आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू।